वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी, उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ हैं अर्जुन भारद्वाज, जिनका 15 जनवरी को जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें बीजी रुड़की में इनका सिलेक्शन हुआ है। जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार इनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता है। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ताकि इनका बीजी रुड़की में सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले थैंक यू सर, मेरा नाम अर्जुन भारद्वाज है और मेरा बीजी रुड़की में सिलेक्शन हुआ है। मेरा 100 का फिजिकल था और मैं मेडिकल में ग्राउंड फिट था और 20 नंबर मुझे फादर के मिले थे और मैंने 50 के 50 पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 49 कंफर्म सही थे। आपके मन में कहाँ से आया कि फ़ौज में जाना है? वैसे तो मेरी हॉबीज़ फिटनेस और वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा थी, पर मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर हो गए, मेरे मामा हो गए, मेरे दादाजी, उनके सारे भाई, सारे फैमिली बैकग्राउंड मेरा आर्मी से था, तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन था कि आर्मी में जाना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत बढ़िया फील हुआ। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हमें शुरू से ही पता था कि वैकेंसी बहुत कम है, 55 वैकेंसी है, जिसमें से 30 से 33 तो मैंने खुद से गिने थे कि एनसीसी के। तो मतलब विश्वास करना इम्पॉसिबल था। मैंने आपको भी भेजा, मैंने 10-20 लोगों को, अपने फादर को, अपनी बहन को और अपने दोस्तों को, सबको रिजल्ट भेजा कि भाई कंफर्म करके बता दूँ कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया है ना। तो सबने कंफर्म किया कि हाँ भी तेरा हो गया है। तो वही था मेरा रिएक्शन। मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, फिर थोड़ा पे मैं बहुत खुश था। सबसे पहले आपने किसको बताया और फैमिली का रिएक्शन क्या था उसके बाद? सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, फिर मैंने फादर को कॉल की और सारे बहुत खुश थे। सब बोल रहे थे कि हाँ भाई तूने मेहनत की थी और हमें तुझ पे बहुत गर्व है। तो इतने जो आपने मेहनत की वो आज रंग लाई, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बस एक स्टेप है, अभी तो बहुत कुछ। तो आपने आर्मी की तैयारी शुरुआत कहाँ से की थी, एक बार डिटेल में बताओगे? मैंने आर्मी की 2020 के एंड में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। उस टाइम मैं मैं भी मोटा हूँ, उस टाइम पे भी मैं वैसे ही मोटा था, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा था। तो मैंने स्टार्ट की थी तो मेरी टाइमिंग आती थी 8 मिनट, 8:30, कभी 9 मिनट, ऐसे ही मेरी टाइमिंग आती थी। भागा नहीं जाता था, 100 मीटर चलता था, थक जाता था। फिर धीरे धीरे, स्टार्टिंग में नॉलेज भी नहीं थी तो मैं कुछ भी खा लेता था, 3 टाइम भागने चल जाता था स्टार्टिंग में वेट घटाने के कारण, पर उस टाइम नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे सीखा, नॉलेज बढ़ी, पढ़ा फिटनेस के बारे में, तो शुरू से ही इंटरेस्ट था, तब पढ़ा। पुलिंदा मैंने स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे स्टेमिना प्लस वेट घटाने में भी हेल्प मिलती। ज़्यादातर बंदे मुझे बोलते थे केमिकल में मैं बहुत भागा हूँ, लेकिन पुलिंदा मैंने ज़्यादा 70% 80% में पुलिंदा ही भागा। और मैं सुबह कोहरे में, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कोहरे में 4 बजे 3 बजे निकल जाता था, तो वहाँ फिर मैं स्पीड वर्कआउट करने केमिकल में चल जाता था। 3-4 बजे वहाँ हाथी, बाघ, उधर पुलिंदा में जंगल में उसका खतरा रहता था, मैं वहाँ भागने जाता था। बारिश में चल जाता था। कोई मतलब मेरे को मज़ा आता था, मुझे फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ करने में मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी लोग बोलते थे अरे भाई ये करना पड़ रहा है बहुत, नहीं ना, मुझे मज़ा आता था ये फिटनेस, रनिंग करने में और भी कोई भी एक्सरसाइज करने में। इससे पहले आपने लगभग कितनी भर्तियाँ दी है? इससे पहले मैंने 4-5-6 बार ऐसी ही भर्ती दी होगी। अच्छा, तो क्या हुआ उन भर्तियों में? जो 2021 की भर्ती थी तो वहाँ पे मैंने 3 भर्तियाँ निकाली थी, पर उन सबका पेपर एक साथ ही हुआ था और मैंने चूज़ किया कि मैं बीजी, क्योंकि मुझे शुरू से बीजी में था जाना है। सब बोलते थे बीजी थोड़ा आर्मी में टॉप लेवल पे होता है तो वहाँ होना बहुत मुश्किल है, तो गढ़वाल रेफर या कोई और वो चूज़ कर। तो मेरा था शुरू से था कि मुझे जाना है तो बीजी में जाना है, तो मैंने बीजी चूज़ की। वहाँ पे मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अब तो मैं बता रहा हूँ ये सबको ही पता है। वहाँ पे मेरा सेट बी था, पर मैंने गलती से, मेरे दिमाग में क्या है वो, मैंने सेक्शन पढ़ के सेट ए डाली, जिसकी वजह से मेरा पूरा काम तमाम ख़राब हो गया। पढ़ मैंने बहुत अच्छा रखा था, मेरा 100 उस टाइम पे भी 100 का फिजिकल था, 20 नंबर मेरे फादर के थे। अगर मैं सिर्फ 18 क्वेश्चन में करके जाता तो जितनी मेरिट गई थी उससे बहुत ऊपर मेरा नंबर आ रहा था। पर वो तो मेरा लोगों ने बहुत उस टाइम मतलब ट्रोल किया था, मजाक उड़ाया था कि अच्छा अभी कहाँ से तू ओपन का, क्योंकि मैंने ओपन की भी भर्ती निकाली हुई थी उस टाइम पे, तो ओपन का दे देता, वहाँ इतनी वैकेंसी थी वहाँ दे देता। उनको लग रहा था स्टार्टिंग में कि मैं वैकेंसी की वजह से हुआ हूँ, कि बीजी में होना मुश्किल है, उन्हें क्या पता कि मैं ये कर गया। बाद में सबको पता चला, तो फिर तब फिर मैंने दोबारा 2021 के बाद 2022 में जो भर्ती आई थी, 22 से पहले आई थी, तो उसमें निकाली थी। तो उसमें भी मैंने गढ़वाल रेफर बीजी दोनों की फिजिकल निकाला था और दोनों में मेरा 100 का फिजिकल था। मेडिकल मेरा पास था, मेरा रिटर्न बचा हुआ था और वैकेंसी इन वालों में बहुत ज़्यादा थी, तो कंफर्म था इसमें हो जाएगा। पर किस्मत बोलते हैं ना, जब किसी के वो होता है, तो मेरा रिटर्न उसका नहीं हुआ। हाँ, रिटर्न नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया, रिटर्न ही कैंसिल हो गया उसका। तो मेरा बस रिटर्न होना था और पूरा पड़ा हुआ था उस टाइम पे भी। फिर ये अग्निवीर आ गया। फिर उस टाइम तक बार बार क्या होता था कि मैं जैसे ही मेरा कुछ ना कुछ हो जाता था, मैं वापस मोटा हो जाता था, तो मुझे वापस से मेहनत करके पहले वेट पतला करना पड़ता था, फिर रनिंग बनानी पड़ती थी। फिर मैंने वापस रनिंग बनाई, फिर मेहनत की, अपने आप को मोटिवेट किया,
है ना। मेरे फादर, मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि भाई चलो चलो कर ले, कोई बात नहीं। वो फिर साथ साथ मैंने कॉलेज वगैरह कोर्स भी करता रहा और भी चीज़ें देखता रहा। ऐसा नहीं कि इसी चीज़ में, प्लस मैं इस चीज़ में इसलिए लगा रहा बार बार क्योंकि मेरे को, मैं बस 1% के उससे रह जा रहा था। ऐसा नहीं कि मेरा मेडिकली कुछ ख़राब है मैं तभी भी लगाऊँ, मेरे से रनिंग ही नहीं निकलती। मेरा रनिंग परफेक्ट था, मेडिकल परफेक्ट था, रिटर्न के टाइम पर कुछ ना कुछ एक बार कैंसिल हो गया, एक बार मेरा वो सेट गलत हो गया। तो मैं इसलिए इस पर लगा रहा और अग्निवीर की मैंने भर्ती निकाली बीजी की और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आया कि पहले भर्ती में रिटर्न में बाहर हो गए, फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ, फिर कोटद्वार ओपन रैली भर्ती में आप गिर गए थे जैसे साथियों ने बताया आपके। तो इतना मोटिवेशन और फैमिली का ऐसा कौन सा मेंबर था जो परमानेंट आपको सपोर्ट करता था कि नहीं आप कर सकते हो कर सकते हो? सबसे पहला मोटिवेशन सच से बताऊं तो फैमिली होती है, माता पिता ही होते हैं सबसे पहले मोटिवेशन। उसके अलावा मेरा जो सच बताऊं तो सेकंड मोटिवेशन वो भगवद गीता थी भाई। अच्छा, मेरे सही में बता रहा हूँ। अच्छा, भगवद गीता हाँ, मैं पढ़ता, मैं बहुत। अब जैसे कई लड़के हैं जो पहली भर्ती में जिनका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ है वो होपलेस हो जाते हैं। ऐसी गौरव एथलीट आया था, उसने भी लगभग 10-11 भर्ती दी थी बट उसने हार नहीं मानी, आज सक्सेस हो गया। तो उन लड़कों को क्या कहोगे जिन्होंने पहली या दूसरी भर्ती दी है, जिनके अभी मौके हैं, उनको कैसे क्या कहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा अपना एक बैकअप हमेशा तैयार रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, प्लस आप हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क करो, है ना। तो क्या करो कि अपना फिजिकल आप बार बार ट्राई तब करो जब आप रनिंग निकाल पा रहे हो, आपको पता है कि आपका मेडिकल और पूरा ओके है, आप पे कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप बाहर हो सकते हो। तो अगर आपका फिजिकल और मेडिकल क्लियर है तब आप भर्ती में आगे बार बार लगे रहो। अगर आपका मेडिकल में आपको पता है कि आपके कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप मेडिकल में बाहर हो गए, आप तभी भी लगे हो, तो ये मेहनत नहीं, ये वो नहीं होती, ये बेवकूफ़ी होती है। तो आप जब आपको पता है कि आपका 99% सक्सेस ही है, बस 1% से रह जा रहे हो, तब आप उस पर लगे रहो। प्लस आप क्या करो, आप फिजिकल, अब ऐसा पहले वाला टाइम गया, बहुत हार्ड हो गया है आर्मी में होना। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने निकाली है, मैंने मेडिकल से लेके कितना वहाँ पे रिफ़र के टाइम पे बच्चे घूमते हैं, हर चीज़ में बहुत हार्ड हो गया। आपको फिजिकल भी 100 में से 100 का रखना पड़ेगा, कोशिश यही करनी है। आपको मेडिकल में भी ग्राउंड फिट रहना पड़ेगा और आपको रिटर्न में भी अपना 100% दे के आना है। कोशिश आपको दूसरे से मतलब नहीं रखना है कितनी मेरिट जाएगी कितनी जाएगी, आपको ये रखना है कि अपना बेस्ट दे के आना है बस। तो आपने रिटर्न की बात की, तो रिटर्न की तैयारी कैसे की जाती है? इसमें मेरे गणेश भाई, मैं यहाँ आया था, मुझे एक गणेश भाई ने पूरा कोर्स बताया कि कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मॉक टेस्ट मेरे यहाँ हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, इसको करना है। 1600 मीटर की टाइमिंग कितनी आती है? मेरी 1600 मीटर की जो बेस्ट टाइमिंग है वो मेरी 2021 वाली पहली भर्ती में आई थी, और वही मेरी अभी भी, मैंने भले ही हर जगह भर्ती निकाली होगी, फर्स्ट ग्रुप मारा होगा, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट था वो 2021 में ही था। उस टाइम मेरी जो बेस्ट टाइमिंग आई थी वो 5:04 आई थी। हालांकि मैं उससे और बेटर कर सकता था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत, मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क के बजाय। अब मैं जब मेरी भर्ती में उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है उससे कम की, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों मेहनत करूँ। तो मेरी जब 5:05 टाइमिंग आ गई थी तो उससे ज़्यादा मैंने उतरे में रहने दी, क्योंकि उतरे में मुझे पता था मैंने फर्स्ट ग्रुप या अपना बेस्ट भर्ती निकाल देनी है। जैसे तुम्हारी पूरी आस थी कि कोटद्वार ओपन रैली भर्ती जो आई थी कोटद्वार में, उसमें जब आपका दौड़ क्वालिफाई नहीं हुई तो क्या किया फिर आपने? पहले बुरा लगा, डिमोटिवेट लगा, और कहीं ना कहीं खुद की गलती थी। वो मेन रीज़न क्या था कि जब गणेश भाई ने भी हमारी टाइमिंग देखी तो उससे पहले, उसके बाद भी हमने एक और बार टाइमिंग लगाई थी 1-2 हफ्ते पहले भर्ती से, ओपन भर्ती से पहले। तो जो मेरे साथ के थे रजत, शशांक और एक और हमारा एक दोस्त था, तो हम 3, 4, 5 थे, तो हमने टाइमिंग लगाई थी। तो पहला मैं ही टाइमिंग में आया था और मेरी टाइमिंग उस टाइम आई थी 5:13, 5:12, ये सारा कुछ वापस से मेहनत करके दोबारा आने के बाद। तो मुझे ये कंफर्म था कि एक हफ्ते बाद जब हम वापस टाइमिंग देखेंगे तो मेरी 5:05 जैसे मेरी सबसे बेस्ट टाइमिंग वो आ जाएगी। उसके बाद रजत आया था, उसके बाद शशांक आया था, तो इनकी भी सही आई थी। रजत की टाइमिंग आई थी 5:20 ऐसी, इसी के आसपास आई थी उसकी टाइमिंग। तो मेरा ये था, तो मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मेरा ये था कि वहाँ ओपन भर्ती में जाना है, फर्स्ट ग्रुप आना है। उसके कारण मैंने आगे लगने की चुल में मैं आगे लगा। आगे से मैं, उस फौजी ने क्या किया, उसको कोई वो आगे, मेरे आगे किसी और को बैठा दिया, है ना। वो बंदा था बहुत मोटा, वो उससे भागा, उसको देख के लग रहा था वो नहीं भागा, मैं उसके पीछे था। जैसी रनिंग स्टार्ट थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सारों ने मुझे एकदम से धक्का दे के आगे निकले। अब मैं भी स्टार्टिंग में शूटिंग आने के चक्कर में, पर मेरे आगे वाला भागा ही नहीं, वो गिर गया और मुझे पीछे से धक्का दिया, मैं उसके ऊपर गिर गया। और फिर जैसे ही सारे लड़के मेरे ऊपर चढ़ के भाग गए, फिर मैंने अपने आप को लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई पहले अपनी जान बचाना इंपॉर्टेंट है, उठने की कोशिश तो मैं बाद में करूँगा। गिरा मैं 2021 वाले में भी था, पर उस टाइम मैं गिरा था मैं सबसे राइट साइड में, जब सबसे
साइड का एरिया होता है वहाँ गिरा था, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, सारी भीड़ आ जाती छोटे वाले एरिया में लेफ्ट साइड में। तो इस बार मेरी गलती ये हो गई कि मैं लेफ्ट साइड में गिर गया, वहाँ पे मेरे ऊपर पूरी भीड़ चढ़ के भागे, मेरे यहाँ पे मेरे एक जूता निकल गया, एक कुछ निकल गया, जुराब इधर उधर हो गया, इंजरी हो गई हाथ पाँव में। तो फौजी भी बोल रहे थे कि भाई पहले अपना जूता होता पहले तब भागी, पर मैं लगा के भागा, पर नहीं हो पाया। पर अपनी गलती थी वो, मैं मानता हूँ कि भाई मैंने आगे लगने के लिए फर्स्ट ग्रुप मारने के चक्कर में, फिर जो मेरे साथ का था रजत, जो मेरे टाइमिंग के टाइम पे 2nd नंबर पे आया था, उसने वो भर्ती निकाल दी थी जहाँ जो मेरे से पीछे रहे। पर वो भी बहुत तगड़ा था धावा का, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत सही था, उसने भी बहुत मेहनत की थी। पर टाइमिंग में हर जगह मतलब ना वो थोड़ा मेरे से पीछे रहता था, पर उसने भी निकाल दी थी, और उस निकालना उसका बनता था, उसने मेहनत की थी, मुझे पता था वो निकाल देगा, मैंने भी निकाल दी नहीं थी। पर मैंने गलती कर दी, मैंने फर्स्ट ग्रुप के लालच में अपना ही बेड़ा गर्क करवा दिया। तो आपको क्या लगता है कि सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक होता है? नहीं, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, सफलता का सिर्फ एक ट्रिक होता है, वो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अपना दिमाग लगाओ, अपना फोकस बनाए रखो। तो मेहनत करने वाले को सफलता मिल जाती है? देखिए, मेहनत करने वाले को सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। डिपेंड नहीं करता है, आप मेहनत कर रहे हो और आप पहले मैं क्या गलती करता था कि मैं मेहनत तो कर देता था फिजिकल उसमें और हर जगह, लेकिन मैं बाद में का सोचता था कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब क्या होगा। लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि आप जब मेहनत कर रहे हो, कर्म करते रहो, कर्म में फोकस रखो, आप फल में फोकस रखोगे तो आप अपना 100% ही दे पाओगे। आधा टाइम आपको उसी में निकल जाएगा, सोचते कि फल मिलेगा तब क्या होगा, तो उसको मत सोचो। इस बार मैंने वही किया, मैंने फिजिकल में फोकस किया, तो फिजिकल में, उसके अलावा मैंने कुछ फोकस नहीं किया कि मेडिकल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या हो गया। आफ्टर ओपन भर्ती मैंने पूरा फिजिकल, मुझसे बच्चे बोल रहे थे कि इस बार बच्चे नहीं ले रहे, 5 बच्चे ले रहे फर्स्ट ग्रुप में, 3 बच्चे ले रहे। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने में उसमें फोकस करूँगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर कम से कम ये गम तो नहीं रहेगा कि भाई अपना मेहनत अपना 100% नहीं दिया। तो मैंने अपना 100% दिया, फिजिकल निकला, 3 बच्चे मेरे ग्रुप में, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ भगवत गीता की, 3 बच्चे मेरे ग्रुप में बीजी में फर्स्ट ग्रुप में निकले, जिसमें से सिर्फ अकेला, अभी मैंने दोनों से पूछा, एक था तो वो तो मेडिकल में बाहर हो गया, दूसरा वाला अभी मेरे साथ रिटर्न में बाहर हो गया। 3 बच्चे थे जिसमें से मैं भी एक था, और 10-12 बच्चे उसने 2nd ग्रुप में लिए हो गए। बीजी में भी बहुत कम बच्चे लिए, हाँ ग्रुप भी कम का बना। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं गिरता अगर मैं ओपन में भी नहीं तो मैं निकाल देता और फर्स्ट ग्रुप मार देता। यहाँ पे मेरा ये था कि मैंने गिरा नहीं तो मैंने फर्स्ट ग्रुप निकाल दी, बाकी रनिंग टाइमिंग यहाँ भी बहुत कम मिली। उसके बाद मेरा मेडिकल में हमेशा से मेरा कभी मेडिकल में क्लियर ही होता है, इस बार भी मेडिकल क्लियर ही हुआ। जैसे रिजल्ट आता है तो आपके दोस्त के, फैमिली मेम्बर के कैसे मैसेज आ रहे थे, मतलब किस पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसा था? सबका नहीं, नेगेटिव तो किसी का था ही नहीं। जो मतलब पहले मुझे किसी ने अगर नेगेटिव करा भी होगा, डिमोटिवेट करेगा, मजाक भी उड़ाया होगा, सबका जिन्होंने मजाक उड़ाया तो सारे के सारे तारीफ करने में, कॉल करने में, वगैरह करने में सारे वो हो गए थे जिन्होंने पहले करा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिव ही आया सबका। कितनों के मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाया होगा तो सॉरी, माफ़ करना। बहुत सारे थे, कॉल भी बहुत सारे गए थे मैंने, 2-3 के। एक गणेश भाई को हो गया, एक जो मेरे खास थे, एक शुभम हो गया, शुभम भारद्वाज मेरे रिश्ते में भाई है उसका, राहुल का, जो मेरे खास थे मैंने उन्हीं के कॉल उठाए। और एक हो गया पारस का, मैंने कॉल उठाया, जो मेरे खास थे मतलब उन्हीं का मैंने कॉल उठाया। बाकी जिनको मैं कॉल नहीं उठा पाया या फिर जिनके मैसेज नहीं कर पाया तो उनसे माफ़ी, मैं अभी बाद में देखूँगा। चलो ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।